कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। हां हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, आपकी क्षमता में बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए उनके पतिदेव जो स्वयं एक माननीय सांसद है श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष एकदम मौन धारण करे हुए है, चुप्पी साधे हुए। मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला के सम्मान से भी ऊपर उठ गई है? अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। कि उन्हीं के बराबर में बैठी हुई इकरा हसन जो एमपी भी हैं, उनको देखिए आप कैसे बैठी हुई हैं। क्योंकि हमारा समाज इस चीज को अलाउ नहीं करता, हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने ऐसी बात कही है तो मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। मेरा मकसद तो ये था कि जो मर्यादा उन्होंने भंग की है मस्जिद की, वो गलत है। मौलाना साजिद रशीदी की डिंपल यादव के पहनावे पर की गई अभद्र टिप्पणी सियासी बवाल की वजह बन चुकी है। आज मौलाना के बयान के विरोध में एनडीए के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने मौलाना को तो आड़े हाथ लिया ही, साथ ही अखिलेश यादव से भी तीखे सवाल पूछे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अखिलेश यादव इस बयान पर चुप हैं। और उधर इस बवाल के बीच डिंपल यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है और कहा है कि ऐसा प्रदर्शन मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया गया। तो वहीं साजिद रशीदी अपने बयान पर कायम दिखे और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि बीजेपी एनडीए सांसदों को डिंपल के अपमान पर क्यों आया गुस्सा? मौलाना की डिंपल पर टिप्पणी घिर गए अखिलेश। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आशीष चतुर्वेदी जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर, फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है और कुछ मेहमान बस कुछ ही सेकंड में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जल्दी से महाबहस के सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी एनडीए सांसदों को डिंपल के अपमान पर क्यों आया गुस्सा? समाजवादी पार्टी के हालांकि कुछ नेता जो हैं वो रशीदी के बयान पर उनकी निंदा कर रहे हैं, उस पर गुस्सा है। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी एनडीए के तमाम सांसद और ज्यादातर महिला सांसद पोस्टर बैनर लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन करती दिखी इस बयान के विरोध में, डिंपल के समर्थन में प्रदर्शन अखिलेश को नहीं भाया। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और पूछ रही है कि अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? मौलाना की डिंपल पर टिप्पणी क्या घिर गए अखिलेश? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही सवाल रखते हैं आशीष चतुर्वेदी जी आप ही के सामने। अब बीजेपी विरोध कर रही है, एनडीए के सांसद विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई नेता इस पर बयान दे चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव खामोश है।
तो बीजेपी पूछ रही है कि क्या घिर गए अखिलेश, क्या तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है यहाँ पे, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पहले तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट, इफ यू कुड रेक्टिफाई दैट, मेजर आशीष चतुर्वेदी है। पता नहीं क्यों मुझे कई बार याद दिलाना पड़ता है। तो संविधान जो है हमें वो हक देता है कि हमारे नाम के साथ हमारा रैंक हमेशा लगा रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि उसी तरह आप संबोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा। जहां तक रहा आपके सवाल का जवाब, बहुत ही गलत घटना है। इस तरीके की बयानबाजी किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं करनी चाहिए। और जो महिलाओं ने, भाजपा की या एनडीए की महिलाओं ने, सांसदों ने जो प्रदर्शन किया, ठीक है वो करना चाहती थी, लेकिन प्रदर्शन की क्या जरूरत आन पड़ी? सरकार तो अभी भाजपा की है। अगर कुछ गलत हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इन मौलाना को है जो है वो जेल भेजा जाए, क्योंकि डिम्पल केवल एक महिला के साथ साथ वो एक सांसद भी है। तो जब एक सांसद पे एक व्यक्ति इस तरीके की घिनौनी टिप्पणी करता है तो वो कहीं ना कहीं संसद का भी अपमान कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केवल आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना। धरना प्रदर्शन विपक्ष कर सकता है, वो करेंगे, लेकिन आप तो सरकार में है, आपको कार्रवाई करनी है। आपकी जिम्मेदारी धरना प्रदर्शन की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। तो इस आदमी को तत्काल जो है जेल भेजना चाहिए और ऐसी घटनाओं पे हमें विराम लगाना है। अगर ऐसे लोग ऐसी बयानबाजी करते रहेंगे तो आपने पहले भी देखा है कि किस तरीके की बेतुकी बयानबाजी यहाँ लोग करते रहते हैं, विशेष रूप से महिलाओं को लेकर के। अभी हाल में आपने देखा होगा, सपा की एक और सांसद थी, उनको एक एसडीएम जो है वो गेट आउट बोल रहा था। क्या ये तरीका है? क्यों संज्ञान नहीं लिया भाजपा ने या भाजपा के उन लोगों ने जब उसको गेट आउट करके बोला गया? वो क्या, क्यों उस एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? ठीक है, ये विचारणीय प्रश्न है। ठीक है समीर जी, अब देखिए ये सवाल घूम फिरकर बीजेपी पर इस तरीके से आ रहा है कि सरकार आपकी है, बात बुरी लगी है तो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, चलिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी महिला के लिए ऐसी कोई फब्ती कस दे, और वो भी एक सांसद। लेकिन सरकार आपकी है तो कार्रवाई भी तो आप ही लोग करेंगे। निश्चित रूप से आस्था जी, कार्रवाई होगी। और हमें लगता है कि आशीष जी जिस बात को कह रहे थे, कंडम कर रहे थे, उनके नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी करना चाहिए। एक तो डिम्पल यादव जी, बहन डिम्पल यादव जी महिला हैं, सांसद हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी की नेता है और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा है कि इतनी विवशता अखिलेश यादव की क्यों है कि अखिलेश यादव बोल रही है। देखिए, राजनीतिक विरोध हमारा समाजवादी पार्टी से हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन महिलाओं के अपमान पर अखिलेश यादव चुप क्यों है, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता उनसे जरूर पूछती है। आखिर अखिलेश यादव जी मौलाना के खिलाफ, रशीदी के खिलाफ प्रार्थना पत्र कब देंगे? डिम्पल यादव कब देंगी? जिस दिन देंगी ये सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। लेकिन आशीष जी, समाजवादी पार्टी को आना पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट का डर सता रहा है। उन्हीं मौलानाओं के चरणों में अखिलेश यादव टोपी रख के वोट मांगने का काम करते हैं। जिस मस्जिद में रेड कारपेट बिछा था, जहां वो गए थे, जहां वो बैठे थे, जहां वो राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग कर रहे थे, और मौलाना ने जो प्रश्न खड़ा किया उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी को बोलना चाहिए। आप उस दिन अखिलेश यादव का बयान सुनिए। आज अखिलेश यादव चुप क्यों है? डिम्पल यादव के अपमान पर बोलते क्यों नहीं? उनके पार्टी का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं बोलता? क्या मौलवी और मौलाना तय करेंगे कि डिम्पल यादव क्या पहनेंगी, क्या नहीं पहनेंगी? ठीक है, क्या खाएंगी, क्या नहीं खाएंगी? क्या देश के अंदर महिलाओं के ऊपर मौलानाओं का अंकुश चलेगा? वो कैसे रहेंगी, कैसे बैठेंगी, कैसे उठेंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी? ठीक है समीर, ये पूछता है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश का उस पर क्या स्टैंड है वो भी जान लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, स्पष्ट करिए कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने तो प्रदर्शन किया है, उन्होंने तो खुलकर विरोध किया है और कहा है कि संविधान अधिकार देता है और उस तरह किसी के भी पहनावे पर खराब बात करना, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही निजी होकर, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। देखिए, बेहद जो है एक तुच्छ टिप्पणी की गई है, पर मैं ये देख रही हूँ कि सत्ता पक्ष के जो सांसद है कितने हेल्पलेस हैं। सत्ता पक्ष के सांसद तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लग रहा है विपक्ष में खड़े हुए हैं। भाई, टेंट लेके खड़े होना तो विपक्ष का काम है। अरे आपके हाथ में सत्ता है, आप उसको ठीक कर दीजिए 2 मिनट में।
तो वो नहीं करेंगे। इनको राजनीति करनी है, और राजनीति इसलिए करनी है क्योंकि ये मौलाना जो है, जिसका नाम साजिद है, ये ऑल इंडिया इमाम है और ये बीजेपी का कट्टर समर्थक है, बीजेपी को वोट डालता है और बीजेपी की विचारधारा को फैलाता है। तो ये तो बीजेपी का ही एक हथकंडा है। चोर से कहेंगे तुम चोरी करो और घर वालों से कहेंगे तुम जागते रहो, ये हालत है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो अपना चाल चरित्र चेहरा दिखा दिया इस पूरी घटना में। पहले उससे कहा कि ये बोलो, फिर अपने सांसदों से कहा कि तुम टेंट कार्ड लेके खड़े हो जाओ। तो ये चल क्या रहा है इस देश में? ये बेवजह की जो बहस इकट्ठा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है पूरी तरीके। नहीं प्रियंका जी, बहस बेवजह की नहीं है। आप ये सोचिए ना, ये देश संविधान से चलता है और महिला कोई भी हो, चाहे एक आम महिला हो, इस देश की नागरिक हो, और वो तो सांसद है, वो सांसद हैं। और जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, आपसे थोड़ी देर पहले मैंने ये साजिद रशीदी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया है और मैंने उनसे बहुत तीखे सवाल पूछे। और शुरुआती मैंने ऐसे की कि क्या आपको शर्म नहीं आती? कैसे आपने हिमाकत की इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने का? तो जानती है उनका क्या जवाब था? वो अपने शब्दों पर अब भी कायम है और कह रहे हैं कि मेरे इस सवाल का भी तो जवाब दे कि वो मस्जिद के अनुकूल पहनावा पहन के क्यों नहीं गई, जबकि इकरा हसन सर ढक के बैठी हैं और वो नहीं गई। ये तो परसों बैठ के समीर जी भी टिप्पणी कर रहे थे कि मस्जिद में बैठी थी तो मस्जिद के अनुकूल जो है क्यों नहीं उन्होंने जो है सर पे पर्दा डाला था। तो ये तो देखिए, हर इंसान को पूरी तरीके से यहाँ आजादी है कि किसी भी महिला के कपड़ों पर, किसी भी महिला के चरित्र पर टिप्पणी कर दी जाए। ये राजनीति का एक पूरा चाल चरित्र चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी मौलाना के साथ है कि डिंपल यादव के साथ है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बताती? आस्था जी, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बताती कि वो मौलाना के साथ? मौलाना गलत है, समाजवादी पार्टी के स्टैंड के साथ आप हैं, उनका स्टैंड है फिलहाल चुप्पी, सेलेक्टिव चुप्पी। आप अपना स्टैंड साफ करिए। देखिए, मेरा स्टैंड सीधा और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को टेंट कार्ड लेने के खड़े होने की जरूरत नहीं है। महिला आयोग उनके पास, महिलाएं मौलानाओं से पूछकर साड़ी पहनेंगी इस देश में, अपना पहनावा तय करेंगी, इस पर बोलिए। मौलाना सर्टिफिकेट देंगी उनको? नहीं तो ये सांसद नहीं बोलेंगे किसी के लिए, ये सांसद कुछ कर नहीं सकती है तो फिर संसद में बैठी क्यों है? जब कानून बनाने का हक है इनके पास, तो ये फिर टेंट कार्ड लेके खड़ी क्यों है संसद के बाहर? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर महिलाओं की भागीदारी है तो महिलाओं को खोलकर उनके लिए खड़े होना पड़ेगा। महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ तो संविधान की बात और चिल्ला कर कही जानी चाहिए। अब देश में मुल्ला मौलाना तय करेंगे क्या कि कोई महिला क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी? और अगर आपको वो किस जगह पर बैठी हैं, वो कहाँ बैठी हैं, उस पर सवाल ही पूछना है, तो क्या उसके लिए शब्दों का चयन सही है? आपने सुनी है वो बाइट क्या कह रहे रशीदी? अरे चुप रहने वाली सड़क पर खड़े हुए शोधे जिस तरह की फप्ती कसते ना, उससे कहीं निम्न स्तर की एक्सप्लेनेशन रशीदी साहब दे रहे हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं, अभी कायम है वो अपनी बात पर। ठीक है, नाजिम खान साहब हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे जानते हैं। नाजिम खान साहब बताइए, इस देश में इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है, यहाँ तक कि जो पार्टी सरकार चला रही है उसके सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पार्टी विपक्ष में है उसके कई नेता विरोध कर रहे हैं, और जो मौलाना जिन्होंने बात कही है वो अब भी अपने शब्दों पे कायम है। भद्दे शब्द। मुझे लगता है कि उस बाइट को प्ले करने में भी हमें शर्म आएगी। हाँ आस्था जी, देखिए यहाँ जब मस्जिद का मामला होता है तो देखिए मस्जिद सभी के लिए खुली हुई है। देखिए कोई भी समुदाय का आ सकता है क्योंकि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में किसी को मना नहीं है। लेकिन वहां पर एक अदब अयाल वाली बातें होती है, जिस तरीके से हो सकता है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा। लेकिन देखिए सपा के अंदर दो महिलाएं हैं, जिससे डिंपल यादव जी भी सांसद है, इकरा हसन जी भी सांसद है। तो देखिए डिंपल यादव जी के बारे में जिस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया, वहीं इकरा हसन जी के शान में भी इस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया। और इनके साथ साथ एक आचार्य और थे जिन्होंने कहा कि 25 साल की उम्र में लड़कियां किस तरीके की बात करती है, मुझे तो कहते में भी शर्म आ रही है। ये आप सब जानते हो किस तरीके से महिलाओं के बारे में उस आचार्य ने कहा। तो देखिए उसके ऊपर भी थोड़ा कार्रवाई हो जाए तो हर किसी ने उनकी आलोचना की है और अब से 2 दिन पहले हमने भी उस पर डिबेट की है। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है और उन्हें यह कह रहा है कि आपका काम कथा बांचना है, आप कथा ही बांचिए, इन सब चीजों में मत पड़िए आप। लेकिन इस मुद्दे पर मुझे बताइए किस कदर राजनीति हो रही है और कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि कोई एक मौलाना एक फब्ती भरे अंदाज में एक महिला सांसद के लिए इस तरह की बातें कर जाता है। हाँ देखिए आस्था जी, देखिए अगर डिंपल यादव जी के खिलाफ इस तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करा गया तो देखिए मौलाना साजिद रशीदी साहब ने आपके पॉडकास्ट में खुद जवाब दे दिया।
तो हम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, डिम्पल यादव जी के साथ इकरा हसन भी है, इकरा हसन भी सांसद है। अभी हमारे मेजर साहब ने भी कहा कि एक एसडीएम ने उनको कहा गेट आउट, और उससे पहले एक करनी सेना का एक मामला था जिसने कहा कि भी मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि नमाज की भी कोई पाबंदी नहीं है, पढ़ सकते हैं। ये सांसदों के खिलाफ इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं लोग, इनके अंदर इतनी ताकत आ कहां से रही आस्था जी? पहले तो ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसे लोगों को खुली छूट मिल कहां रही है। भाई देखिए, हम तो जगत जननी का हमेशा सम्मान करते हैं, मानते हैं कि जगत जननी से पूरी दुनिया का एक विकास हुआ, पूरी दुनिया से चली है जगत जननी से। लेकिन आज जिस तरीके से जगत जननी के साथ भारत के अंदर हो रहा है, तो यहाँ दुखदाई है। मणिपुर पे भी बात होनी चाहिए जिस तरीके से डिम्पल यादव जी ने कहा। जितने मर्जी विषयों को मिला लें, लेकिन डॉक्टर जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर, उनसे मेरा सवाल है, जितने मर्जी इधर उधर के विषयों को मिला लें और कहें कि इस पर भी चर्चा जरूरी है, उस पर भी बात जरूरी है, इस पर भी सवाल जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो विषय है डॉक्टर जीनत अंसारी, उससे जरूरी और क्या है? एक महिला सांसद पर कोई इस तरह की ओछी बात करके निकल जाए और वो धड़ल्ले से बैठकर ये कह रहा हो कि मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले भी अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ भी मैंने अपना बयान दिया था, और मैंने ये कहा था कि वो कथावाचक है तो कथावाचक ही रह करके वो सिर्फ अपनी उसी तरह की बात करे। इसी तरह से जो मौलाना है वो सिर्फ अपनी मौलाना को, जो मौलाना है वो अपनी उस पदवी का ध्यान रखे, उनको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ, मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि जो ये मौलाना है आखिरकार सिर्फ ये महिलाओं के लिए क्यों एक अपना जो रूल नियम जो है वो बना लेते हैं कि डिम्पल यादव जो है वो अगर मान लो एक महिला है जो सांसद भी है, अगर ये इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है ये उनके खिलाफ भी टिप्पणी कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं जो इस तरह जो किसी पद पे भी नहीं है, जिनकी कोई पावर भी नहीं है, तो उनको कितना प्रताड़ित करते होंगे, कितना उनके खिलाफ ये जहर उगलते होंगे, कितने उनके खिलाफ ये अपने कानून बनाते होंगे। तो ऐसे मौलानाओं के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। महिला होती है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, उन्हें बोलने का किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि वो क्या पहनेंगी या क्या नहीं पहनेंगी। जैसे कि मेरे भाई ने कहा है कि हाँ कहीं कहीं जाने में आदमी कहीं जा रहा है तो सम्मान अपने सिर को ढक ले, वो चीज बात अलग है। अगर थोड़ा सा वो कुछ गलती हो जाती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी से भूल चूक हो जाती है, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सीधा उनके ऊपर कमेंट करने बैठ जाएं, उनको बयान देने बैठ जाएं कि आप ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे जो मौलाना है वो मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा, मुस्लिम होने के नाते हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये है कि जब एक सांसद को वो ये सब करने से नहीं छोड़ सकते हैं, तो मुस्लिम में अब अपना गौर करने वाली बात ये है कि मुस्लिम को किस तरीके से महिलाओं किस तरह से ट्रीट करते होंगे, वो किस तरीके से उनके ऊपर लांछन लगाते होंगे, किस तरह से वो बात कर सकते हैं। तो ये सब गलत है। ठीक है महिलाओं को नाजिम साहब, अब इस पूरी डिबेट में या ये जो पूरा मुद्दा आया, जो खराब बात की गई, भद्दी बात की गई, वो तो चर्चा में है ही, उस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बार फिर से चर्चा इस पर उठी है कि महिला मस्जिद के अंदर क्यों नहीं जा सकती। आप देखिए मक्का मदीना में जाते हैं, वहां तो नमाज पढ़ी जाती है, वहां नमाज पढ़ी जाती है, हॉल अलग अलग होते हैं लेकिन मस्जिद में महिलाएं जाती हैं। कनाडा में ऐसी व्यवस्था है, यूएस में ऐसी व्यवस्था है, वहां की जो मस्जिदें हैं वहां पे हॉल्स हैं मस्जिद के अंदर ही सेपरेट, जहां महिलाएं नमाज पढ़ती हैं। तो भारत और या एशियन कंट्रीज में इस बात का बोलबाला मौलानाओं और इमामों ने क्यों फैला रखा है कि महिलाएं मस्जिद नहीं जाती या नहीं जा सकती? नहीं आस्था जी, ये एक भ्रम है। इस तरीके का भ्रम फैलाया जाता है कि मस्जिदों में महिलाएं नहीं जा सकती। मस्जिदों में महिलाएं जाती है, नमाज अदा करती है। और देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैंने हज किया हुआ है, और हज करने पर जो भी आपने मक्का की बात करी, देखिए मदीने के अंदर भी वहां पर अलग जगह दे रखी है, वहां पर नमाज अदा करते हैं, वहां महिलाओं को कोई मना नहीं है। ऐसी भारत के अंदर भी देखिए संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी अपने मजहब को कहीं पे भी मस्जिदों में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मेन जो बात करते हैं, यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। देखिए मौलाना साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, तो अभी देखिए मेरी कांग्रेस की बहन थी, उन्होंने कितने अच्छा बात कही कि मौलाना साजिद साहब ने खुद कहा था कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया। देखिए केंद्र के अंदर किसकी सरकार है?
तो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डिंपल यादव जी के लेकर बयान दिया जा रहा है और धरना प्रदर्शन करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इकरा मतलब उस हसन भी पूरे है। विवाद को आपने भाजपा से जोड़ दिया है। समीर जी, समीर जी सुन लीजिए, इकरा हसन भी है, उसके लिए नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ गया ना। यही तो पॉइंट आउट हुआ है कि भाई सीधी साहब उन्होंने भाजपा को वोट दिया है, तो आप ये कहना चाहते हैं सब भाजपा करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि साहब भाजपा क्यों परेशान है? अरे समाजवादी पार्टी मौन धारण की हुई है, कांग्रेस पार्टी मौन धारण की हुई है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन एक महिला भी है। महिला होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है कि अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं तो महिलाओं के सम्मान के लिए हमारा काम है बोलना, हम उस पर बोल रहे हैं। और अखिलेश यादव को इस पर आगे आना चाहिए, यही एक एक करके बात रखिए आप लोग। राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। जो प्रियंका वाड्रा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, वो प्रियंका वाड्रा मौन क्यों है संसद के अंदर, बैठी क्यों है संसद के अंदर, कहाँ छुपी हुई है? डिंपल यादव के अपमान पे प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं बोलती है? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते? समाजवादी पार्टी नहीं, आप दोनों रुक जाइए। मिला जुलाकर बात यह है कि इस्लामिक इश्यूज पर बोलने की हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी में है ही नहीं। गलत होता है, होता रहे, जो हो गया उस पर चुप्पी है, लेकिन उस इशू पर बोलने की हिम्मत क्या किसी की नहीं। चुनी हुई सांसद को भी कुछ भी बोल सकता है। ये डर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं, आस्था जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये वोट और तुष्टीकरण की राजनीति में ये महिलाओं का अपमान करा रहे हैं। सवाल डिंपल यादव, मेजर आशीष जी, ये आरोप लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन गुस्सा अंदर सबके किसी मौलाना को अधिकार है किसी बहन और किसी महिला का अपमान करने के लिए। मेजर आशीष जी, आप सवाल दोहराइएगा, वो आवाज। मैंने सवाल ये पूछा कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है सपा पे कि इसके कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कहा नहीं, या वो हमें ये देखना है कि क्या ये एक राजनीतिक विषय है या ये कानून का विषय है। एक क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है जो कहा गया है? डिंपल यादव जी आपकी नेता है, उनके अपमान को भी आप राजनीतिक विषय देख रहे हैं। डिंपल यादव जी आपकी नेता है, आशीष जी समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी की नेता है, सांसद और आप तौल रहे हो तराजू में, वोट के तराजू में तौल रहे हो कि कितना मुनाफा और कितना घाटा होगा। वोट के तराजू में तोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है, एक बार बात सुन लेते, लास्ट एक मिनट है। मेजर आशीष जी बोलिए। आप वोट के तराजू में समीर जी और कितना मुनाफा होगा। समीर जी एक सेकंड, उनको बात पूरी करने दीजिए, बोलिए। हिम्मत तो आपकी नहीं है समीर जी, आपकी सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस मौलाना को जेल भेजें क्योंकि वो भाजपा का वोटर है। सच्चाई तो यही है। अरे आप लोग कंप्लेंट करेंगे तब ना कार्रवाई होगी। हाँ, सवाल पूछिए कि आपने क्यों नहीं समाजवादी पार्टी, लेकिन ये है कि आपके अंदर पार्टी के अंदर भी आपको कंप्लेंट करेगा कि नहीं करेगा? जाना पड़ेगा, अखिलेश यादव को थाने तक जाना पड़ेगा, डिंपल यादव को बाहर निकल के थाने तक जाना पड़ेगा। आशीष जी रासुका भी लगेगा उनके ऊपर, महिला अपमान का रासुका भी लगेगा। आप आगे आओ ना, समाजवादी पार्टी कहाँ छुपी है चूड़ी पहन के? समाजवादी पार्टी को आगे आना। मुद्दा ही सुस्त जैसी बात लग रही है यहाँ पर। वोट की राजनीति मत करो महिला सम्मान पर। क्या कर रही है मुझे ये बताओ। वोट की राजनीति मत करो, तोलो मत, वोट को तोड़ने का काम आप शिकायत करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत छोटा सा सवाल है, सपा की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी? ऑलरेडी दे दी गई है हमारे नेताओं द्वारा और भाजपा इंतजार कर रही है कि कोई सपा से ही एफआईआर देगा तभी कार्रवाई करेंगे। तो ये भी स्पष्ट कर दें कि लेकिन सवाल तो आप पर भी आता है ना, सपा से अभी तक शिकायत कहाँ दिया आप बताओ ना हमको। सपा की ओर से अभी शिकायत क्यों नहीं की? बताओ ना, ये भी तो शिकायत सवाल आता है। आपने शिकायत की है, जरा पता तो करिए। अरे अखिलेश यादव बयान देने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव मौलाना के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। वोट की राजनीति कर रहे हो, मौलाना से डर गए हो, मौलाना के कदमों में नाक रगड़ रहे हो। आप जानते हैं, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अपमान करके साजिद रशीदी साहब का अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉडकास्ट किया, आए थे वो यहाँ, और वो इंटरव्यू भी हम चलाएंगे, दिखाएंगे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आप देख भी पाएंगे उस पूरे इंटरव्यू को।
सेकंड मेजर आशीष जी, एक सेकंड मेजर आशीष जी। अब मैंने एक सेकंड और पूरे इंटरव्यू के बाद मैंने रशीदी साहब से सवाल पूछा कि अब आप ये बताइए कि क्या आपको अपने कहे का पछतावा है, कोई माफी, कोई खेद प्रकट करेंगे? आपके खिलाफ लखनऊ के एक थाने में तहरीर गई है, FIR हो गई तो अगला कदम क्या होगा? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैं तो खुद पुलिस कमिश्नर दिल्ली को शिकायत करने जा रहा हूं कि सपा के कई नेता मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, और इतना ही नहीं, मेरी बेटी के साथ भी कुछ गलत करने की धमकी दे रहे हैं। वो एक FIR दिल्ली में करने की तैयारी कर रहे हैं। मेजर आशीष जी, मैं कह तो रहा हूं ऐसे मौलाना को 10 जूते मारने चाहिए चौराहे पे, लेकिन क्या समीर जी की पुलिस कुछ कर पा रही है? सिर्फ बातों से ललकारेंगे या कोई कागज पत्थर भी आगे बढ़ेगा? कोई कागजी कार्रवाई में आगे बढ़ेंगे या बातों से हड़ताल मचाएंगे? राजनीति कर रहे हो और चैनल पर बैठ के बहादुरी की बातें करते हो और मौलाना के खिलाफ एक अखिलेश यादव का बयान नहीं आता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप नाक रगड़ रहे हो मौलाना के फिलहाल मेरे पास मौलाना के कदमों में नाक रगड़। फिलहाल इस बहस को यही विराम देते हैं, लेकिन ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा है। बहरहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में फिलहाल शामिल होने के लिए। तो एनडीए सांसदों ने मौलाना को आड़े हाथ लिया ही, साथ ही अखिलेश यादव से भी तीखे सवाल पूछे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो इस पर बयान नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच डिंपल यादव ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि ऐसा प्रदर्शन मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं किया गया। तो दूसरी तरफ साजिद रशीदी अब भी अपने बयान पर कायम है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।